आइए बच्चों, आज हम देखते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। रियल नंबर से ही हम लोग पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम देख चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 भी हम सब क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे देखना है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.1 आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा था। थ्योरम 1.2 क्या है, क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड हिज फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओक्योर। क्या बोला कि कोई भी कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं, मतलब फैक्टराइज करने का मतलब जब उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में जब उसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, वो जो भी उसका फैक्टर आता है वो एक यूनिक फैक्टर के रूप में आता है। इसको एक और तरीके से क्या कह सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। समझते हैं ऑर्डर क्या बोल रहा है? देखिए, आपको दो तीन चीज देख रहे हैं, एक ऑर्डर आ रहा है, एक कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर, ठीक है, ऑर्डर। आखिर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर, आप लोग इसके बारे में पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर होता है जिसके पास ओनली टू फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर। वैसा नंबर जिसका फैक्टर निकालने पे सिर्फ दो फैक्टर है उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? वैसा नंबर जिनके पास मोर देन टू फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर हो, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि जो भी प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो सभी कंपोजिट नंबर होता है एक्सेप्ट वन, बिकॉज वन ना तो प्राइम नंबर होता है आपका और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं 7, 1 एंड 7, इसका सिर्फ दो फैक्टर होता है। तो ऐसे नंबर को जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक 1 और एक वो नंबर खुद इटसेल्फ, टू फैक्टर में क्या होता है, एक 1 और एक ये नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। और जिनका फैक्टर मोर देन ज्यादा है, जैसे में हम लोग ले लेते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इनके कितने फैक्टर आ गए? 12 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर आ गया, मोर देन टू फैक्टर। तो ऐसे सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ये हम लोग अच्छे से समझ गए कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, किसको बोलते हैं। अब एक तो फैक्टर लिखने का तरीका ये होता है और एक फैक्टर लिखने का तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किसी भी नंबर का फैक्टर लिखना, प्राइम फैक्टराइजेशन, हम फैक्टर लिखे लेकिन जब वो फैक्टर मेरा किस रूप में है, सिर्फ प्राइम नंबर के रूप में है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर भी चुके हैं। कैसे करते थे? जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता था हम लोग उसका इंडिविजुअल एलसीएम निकालते थे। जैसे 12 का यहाँ फैक्टर मेरा क्या आया, इसका इतना सारा। अगर हमको प्राइम फैक्टराइज निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसको 2 फिर 3 बार में, ये नहीं जाएगा तो ये 3 से ही। तो देखिए, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये जो मेरा आया 12 का, ये 2 इंटू 2, 4, 4, 3 12, 12 आ गया। ये इस जो आया, ये सभी नंबर आपस में क्या है, ये सभी नंबर आपस में प्राइम नंबर है। इसी को तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग पीछे कितने बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसको एक और तरीका से लिखते हैं, जो भी नंबर जितनी बार रिपीट हुए रहते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं 2 टाइम्स है, 2 का स्क्वायर इंटू
3 वन टाइम सेट है, या तो 3 लिखे नहीं तो 3 का पावर 1 लिखे, दोनों में या तो सिर्फ 3 लिखे कोई भी चलेगा। तो ये मेरा होता है ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कुछ वर्ड आए थे वो हम लोग देखे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, और फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं हम लोग। ये मेरा एक्चुअली क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का। अब हम ये स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या स्टेटमेंट मेरा सच्चाई क्या करता है कि नहीं। क्या कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम एंड हिज फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ओक्योर। मतलब जो भी प्राइम फैक्टर आता है किसी कंपोजिट नंबर का, मेरा 12 कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका मोर देन 3 फैक्टर आया, मोर देन 2 फैक्टर आया कंपोजिट नंबर। जब इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो मेरा क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, जो सब क्या है आपस में प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अब बोल क्या रहा है ये कि जो इनका प्राइम फैक्टर आ रहा है आपका, वो एक पार्टिकुलर ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर, ऐसे किसी भी ऑर्डर में हम इसको लिखें, ये मेरा तरीका यूनिक ही होगा। यूनिक, हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, जब एक 12 का निकाले इतना आया, अब हम 12 को किसी भी तरीके से निकाले, या किसी भी नंबर का जब एक प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, जो ये प्राइम फैक्टर के रूप में आते हैं, क्या और किसी तरीके से किसी और नंबर के रूप में आ सकते हैं क्या, कभी नहीं, ठीक है। इसीलिए बोल क्या रहा है ये यूनिक। जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उस नंबर का जो ये आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर के रूप में, वो यूनिक होगा। क्यों, क्योंकि किसी और मेथड से भी सॉल्व कर दे, किसी और तरीका से भी चाहे तो किसी और नंबर, किसी और प्राइम नंबर के रूप में नहीं आ सकता है, तो इसलिए ये यूनिक कहलाया। तो इसको प्रूफ तो कर ही रहा है क्या, 12 में 2 टाइम्स 2 और तीनों आपस में प्राइम नंबर है, और इसको किसी भी ऑर्डर में करने का मतलब, अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, इसको हम लिख के 3 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या कुछ डिफरेंस हो जाएगा क्या। मल्टीप्लाई में हम नंबर को मान लीजिए 20 को हम 4 इंटू 5 लिखे या 5 इंटू 4 लिखे, क्या नंबर के ऑर्डर को एक्सचेंज करने पे कोई रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल नहीं। तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर कितने ही मल्टीपल में हो क्यों ना हो। तो इसको या तो इस फॉर्म में लिखे, नहीं तो 2 इंटू 3 इंटू 2, किसी भी फॉर्म में लिखे। मेरा हमेशा 2 और 1 3 रहेगा ही रहेगा, तीनों का रिजल्ट 2 3 जा 6, 6 3 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आपस में क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। डेट मीन्स कि ये हमेशा क्या होगा, एक यूनिक रूप में ही हो, चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखे। यूनिक मतलब ये हमेशा 2 और 3 आएगा, कब, जब 12 का निकालेंगे तो, ठीक है। बस यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम कोई भी नंबर का हम प्राइम फैक्टर निकालें और चेक करते हैं। एक और निकाल के देखते हैं, कोई भी देखिए, एक निकाल के देखिए, क्यों ना हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या है, मेरे पास बुक नहीं है, पीडीएफ में है। एक्सरसाइज 1.2 का, चलिए हम 3rd नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 3825 है, जिसमें क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्राइम ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। चलिए तो इस फंडामेंटल को भी शायद हमको सेटिस्फाई करें। सॉरी, जिनको नोट्स करना हो वीडियो को तो रुक के अपना नोट्स कर सकते हैं। क्या है मेरा एक्सरसाइज 1.2 का मेरा एक क्वेश्चन है, 1 का 3825, 1 का 3, एक्सरसाइज 1.2 का हम देखते हैं। बोल रहे हैं हमको इसका आप फैक्टराइज निकालिए, वो भी प्राइम फैक्टराइज के रूप में। प्राइम फैक्टर निकालने का क्या तरीका, हम उसका एलसीएम निकालते हैं, चेक करते हैं, देख लेंगे इवेंट तो है नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका डिजिबिलिटी रूल, ऐड करते हैं, 3 8 11 2 13 और 5 18, 3 से चला जाएगा, 3 1 जा, 3 2 जा, फिर 2 3 7 जा,
सॉरी 3 1 जा 3 2 जा 6 2 3 7 जा 1 3 5 जा 15। अब तक क्या थे 7 5 12 14 150 अभी भी चला जाएगा। 3 4 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 2 7 4 11 अब नहीं जाएगा वो 3 से तो 5 से क्योंकि लास्ट में 5 है 5 8 जा 5 5 जा फिर 5 से करेंगे 5 से 17। अब हम जानते हैं 17 मेरा क्या है एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आता है, दैट मीन्स कि ये खुद के टेबल में आएगा। तो देखिए तो मेरा क्या आया, मेरा आया यहाँ प्राइम, अगर लिखते हैं हम प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 मेरा आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब कभी भी इसको जब कोई एक नंबर रिपीट हो तो ऐसे ना लिखे, कैसे लिखे उसको ऐसे करके छोड़े। 3 2 टाइम्स है मतलब 2 का पावर, 5 2 टाइम्स है 2 पावर और एक 17 आया ना 17 कितने टाइम्स है 1 टाइम, 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने का एक और मेथड है जिसको हम लोग फैक्टर ट्री के रूप में बोलते हैं, वो भी आप कीजिएगा। पहले एक ये निकाल लीजिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे लिखेंगे। एक ये हो गया, या इसको फैक्टर ट्री के रूप में लिखना हो तो प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना हो तो या तो ऐसे बना लीजिए एलसीएम निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नहीं तो फैक्टर ट्री में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं 3825। ठीक है, ये मेरा नंबर है, हम लिखे। पहले देखते हैं 3 इवन तो है नहीं, ये 2 से जाएगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, ये कितने बार में गया है 3 बार में, रात में कर लीजिएगा ये प्रोसेस ताकि आपको आसानी रहेगी। फिर एक 3 बार में जब किया तो कितने बार में गया था 1275 1275। हमको पता है कि 3 अब 3 का फैक्टर निकलेगा नहीं। 175 का फैक्टर क्या हो गया, ये 3 से जाएगा 4 to 5 में, 3 से गया 4 to 5 में। ठीक है, इसको हम इधर कर देता हूं क्योंकि यहां भी नहीं है, फैक्टर ट्री को मैं आपको उधर ही दिखा देता हूं। फैक्टर ट्री को मैं यहां दिखा देता हूं आपको, क्या है 3825 पहले 3 के रूप में, फिर इसको 1275 के रूप में। सीएम निकाल लीजिए, आसानी से आपको यहां सहूलियत हो जाएगी। फिर इसको किससे डिवाइड किए 3 से, फिर एक और कौन सा किससे किए 4 to 5। ठीक है, अब 4 to 5, अब इसको किससे किए 5 से एंड 85 बार में, 5 85 और फिर 585 तो 85 को कितने बार में किए 5 से 17 बार में, 5 से 17 बार में। सॉरी आप सीधा लिखिएगा। ये मेरा क्या बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री। देखिए तो एक और चीज देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व किए तो मेरा आया सभी क्या है, सभी मेरा प्राइम नंबर के रूप में है। इसको हम किसी भी ऑर्डर में लिखें, क्या इसका मल्टीपल इतना नहीं आएगा, आ गया है क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट में वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो देखिए तो क्या ये फंडामेंटल थ्योरम में अरिथमेटिक को नहीं दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा है क्या, कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर भी है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं हम, तो क्या आ रहा है इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। हम किसी भी ऑर्डर में लिखें इसका फैक्टर क्या होता है, यूनिक ही होता है। अब 3825 का कोई भी हम प्राइम फैक्टर निकालें, किसी भी तरीका से प्राइम फैक्टर निकालें, क्या कोई और नंबर आएगा क्या प्राइम नंबर के रूप में, बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए वो यूनिक ही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे यूनिक ही बोलेंगे। अच्छा ये समझ लीजिए
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पूछ रही है। रियल नंबर, ऐसे भी मैं समझता हूँ कि सीबीएसई में रियल नंबर जो चैप्टर दिए हुए हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और ये जो डिवीजन पढ़ते आ रहे हैं उस पर एक थ्योरम दिया हुआ है, सिर्फ स्टेटमेंट का खेल है। और ये फंडामेंटल थ्योरम जो आप करते आ रहे हैं पहले से, पहला चैप्टर देना ही नहीं चाहिए था मेरे अनुसार। इसकी जगह पे कोई चैप्टर जैसे आईसीएसई बोर्ड में दिए हुए रहते हैं, आप एक मैट्रिक्स डाल देते हैं, बैंकिंग का कोई चैप्टर डाल दे, सेट थ्योरी का कोई एक चैप्टर डाल दे, जो इंट्रोडक्शन के रूप में इंट्रोड्यूस भी हो जाता है, एक नया चैप्टर भी मिल जाता है। लेकिन चलिए दिया हुआ है, अच्छा है 10th के लिए ऐसा ही चैप्टर दे दे, जितनी इजी चैप्टर मिल जाए बोर्ड के लिए अच्छा ही है, स्टूडेंट के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फंडामेंटल थ्योरम, और ये कैसे हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं या फैक्टर ट्री के रूप में कैसे लिखते हैं। फैक्टर ट्री भी लिखने के लिए गलती ना हो इसके लिए क्या कीजिए, आप पहले एलसीएम निकाल लीजिए। ये हम लोग देख लिए। अब आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे, एक बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले तो ये समझ लें कि एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब भी बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि जितना भी नंबर थे उसका इंडिविजुअली, जहां भी प्राइम फैक्टराइजेशन बोले इंडिविजुअली उस नंबर का हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आप ही के बुक का 12, 15, 21 थर्ड का फर्स्ट 12, 15 एंड 21। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए जहां भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थे पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअली हम निकाल देंगे। 12 का एलसीएम 15 का फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 5 जा, और नहीं जाएगा किसी से 21, 3 7 जा, और फिर किसी से नहीं जाएगा। हम लिख लेते हैं मेरा 12 का क्या फैक्टराइजेशन होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3। देखिए 1 नहीं लिखते हैं फैक्टराइजेशन में, क्यों, क्योंकि ये हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। और 1 के मल्टीपल से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, तो नहीं लिखे तो कोई दिक्कत भी नहीं होता है। यहाँ नहीं लिखने का रीजन क्योंकि 1 हम प्राइम नंबर के रूप में 1 नहीं होता है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखना होता है। फिर 15 का क्या आ जाता है, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। देखिए यहां कभी 3 का पावर 1 आप पावर 1 लिख भी सकते हैं, मेंशन नहीं भी कर सकते हैं। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 कितना हो जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि तीनों में जो कॉमन है, तीनों फैक्टर में जो कॉमन है वो भी लोएस्ट डिग्री वाला, लोएस्ट डिग्री मतलब लोएस्ट पावर वाला। 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, और लोएस्ट पावर वाला नंबर वही मेरा एचसीएफ हो जाता है। 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 2 का पावर और तो किसी में नहीं है, लेकिन 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 सबसे छोटा नंबर के रूप में यही कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं, तो मेरा 3 का पावर 1 यही मेरा क्या हो जाएगा, मतलब 3, ये मेरा हो जाएगा एचसीएफ। कितना का, 12, 15 और 21 का। लेकिन जब एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, क्या लेते हैं हम, जस्ट इसका उल्टा लेते हैं। क्या, एचसीएफ निकालने में हम लोग जो सबसे कम डिग्री स्मॉलेस्ट पावर वाला होता है उसको कॉमन लेते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए हर क्वेश्चन में से जो नंबर होता है उस नंबर का हाईएस्ट पावर वाला नंबर को मेंशन करते हैं। यहाँ कितना है, 2 का पावर 2 हाईएस्ट पावर, कोई और नंबर है भी नहीं,
तीनों में 3 का पावर 1 कॉमन है और कुछ है भी नहीं, तो 3 का पावर 1 एक जगह, और में 5 का पावर 1, फिर क्या होता है 7 का पावर 1। मतलब हर फैक्टर में जो आपका हाईएस्ट पावर आया है वो आपको मेंशन कर देना है, कॉमन हो या नहीं हो। ठीक है, अगर कॉमन हो तो कॉमन की जगह पे 1, क्यों? क्योंकि यहां आपको तीनों जगह क्या आया था, आपको ये कॉमन के लिए 1, लेकिन बाकी जो इंडिविजुअल बच जाते हैं उसका भी पावर जो बड़े रूप में हो वो लिख लेना रहता है। तो क्या आ गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना हो जाएगा 5 हो जाए 20, 7 3 जा 21, दैट मीन्स की 20 इंटू 21, 21 टू जा 42, 240, मतलब कि एलसीएम कितना आया इतना। तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए रफ में, वहां मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। और एचसीएफ के लिए जो लोवेस्ट पावर वाली, लोवेस्ट डिग्री वाली नंबर आती हैं उनको हमको कॉमन लेके लिख देना रहता है, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर वाले को लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मेरा एलसीएम आ जाता है। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा। अब एक इन लोग के एलसीएम और एचसीएफ के बीच में यदि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिया रहे तो एक रिलेशन होता है। जब भी दो नंबर के बीच में रिलेशन की बात होना, डेट मीन्स कि वो एक जरूर कहीं ना कहीं फॉर्मूला के रूप में होता है। क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हम क्या बोले, दो पॉजिटिव इंटीजर, तो जो भी दो इंटीजर लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे, और उस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो कोई एक चीज अननोन हो, मतलब इस फॉर्मूला के अनुसार क्या क्या है, एलसीएम एचसीएफ और दो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 4 अननोन आइडेंटिटी होता है। कि कोई 3 चीज दिया रहा है, एलसीएम एचसीएफ दोनों नंबर में से कोई एक फाइंड करना हो तो फॉर्मूला का यूज कीजिए। 2 नंबर दिया रहा है, एलसीएम एचसीएफ में से कोई एक चीज दिया रहा है तो इसको यूज कीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ये हम लोग को सिर्फ 2 पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए यह फॉर्मूला लागू होता है। इस पे भी एक क्वेश्चन हम लोग देख ही लेते हैं, बुक का 4 नंबर क्वेश्चन। ये हम लोग देखेंगे 3rd का फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका, गिवेन दैट एचसीएफ 306 और 657, एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ 306 and 657 इक्वल टू 9 दिए हुए हैं, और बोल रहा है आपको फाइंड एचसीएफ चलिए निकाल लेते हैं। अभी हमने जस्ट बताया कि जब एचसीएफ इस 2 नंबर का क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ ऑफ 306 and 656 9, मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ मेरा 9 के रूप में दिया हुआ है। फाइंड एलसीएम फाइंड करना है हमको। किसका एलसीएम? इन्हीं 2 नंबर का, क्योंकि एलसीएम के अंदर क्या किया, इन्हीं 2 नंबर को मेंशन किया हुआ है। तो जब भी 2 नंबर और यहाँ एलसीएम एचसीएफ इस चारों अननोन एंटिटी में से कोई 3 नंबर थे तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देख रहे हैं 2 नंबर हमको दिया हुआ है, ठीक है, दोनों इंटीजर के रूप में है भी पॉजिटिव है, और एचसीएफ इनका दिया हुआ है, एलसीएम करना है। देख लेते हैं क्या होता है मेरा, एचसीएफ ऑफ क्या होगा 306
657 into LCM of 306 57 इक्वल टू क्या होगा मेरा 2 नंबर, वो 2 नंबर क्या दिया हुआ है 306 इंटू 657, 306 इंटू 657 डायरेक्ट लिख देते हैं, फॉर्मूला हम लोग को पता ही है। हमको HCF ऑफ इतना कितना दिया हुआ है 9, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 9 इंटू क्या हम लोग को फाइंड करना है LCM ऑफ 306 और 657, कितना है ये 306 इंटू 657, हमको इतना का LCM निकालना है और 9 मल्टीप्लाई होगा लेके चले जाएंगे हम। डिवाइड में आ जाएगा, ये देख रहे हैं 9 6 3 9 9 से भी कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, काट लेते हैं 9 1 जा 9 3 जा 27 3 9 4 जा हो गया। अब निकाल लेते हैं कितना है 34 इंटू 657 कितना आएगा आप लोग निकाल लीजिए, जितना आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा मेरा LCM आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ LCM और HCF, और दोनों इंटीजर दिया रहे तब फाइंड करना, ये आप लोग पहले भी कर चुके हैं। तो आई होप आप लोग को आज का सेशन बहुत इजी था, समझ में आया होगा। अर्थमेटिक फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम देखे, उसमें कुछ खास था नहीं। इस एक्सरसाइज में और 1-2 क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग जितना हो सके साथ में जुड़िए, क्लास डेली चलेंगे और अगले 6-7 दिन के अंदर आपके साइंस के भी क्लास आने स्टार्ट हो जाएंगे, और साइंस के साथ साथ आप लोग के बीच इंग्लिश का क्लास भी कुछ ही दिन में जरूर आने लगेंगे, इसलिए जितना हो सके जुड़े। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।